राइटर ने इस चैप्टर को बड़े ही सैड नोट पे एंड किया है। उसने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं जो हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिए थे, लेकिन उसने पहले एक ओवरव्यू दिया है करंट एरा ऑफ पाकिस्तान का, करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान का, और उसने बताया है कि वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट बिहाइंड दोज प्रॉब्लम्स वी फॉरगॉटन द स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम्स एंड मैसेज ऑफ कायद एज वेल। हमने अपने प्यारे कायद का पैगाम बुला दिया है, हमने अपने प्यारों की कुर्बानियों को भी बुला दिया। इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी आर नाउ इंडल्ज इन मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज। हम मटीरियल दुनिया में मटीरियल्स के पीछे चले गए हैं और हमने इस पाकिस्तान को एक तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। स्टूडेंट, राइटर इस आज की सिचुएशन को लेके इस बात का इशारा करता है कि क्या ये लोग अपने कायद का पैगाम भूल चुके हैं, और वो कायद का पैगाम क्या था जिसकी वजह से हम स्टार्ट में कामयाब हुए थे, स्टार्ट में एक इमर्जिंग डेवलपिंग नेशन प्रूव हुए थे। वो क्या था? वो पहला असूल ये था कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये तीन चीजें थी, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। इन तीन गोल्डन असूलों को अगर हम फॉलो करें तो हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन वी आर फेसिंग करप्शन, वी आर फेसिंग टेररिज्म। आज मुसलमान भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा हुआ है। इसके पीछे क्योंकि हमने इस्लाम को भुला दिया है और हमने अपने कायद के मैसेज को भुला दिया। और सबसे बड़ी बात, जो कुर्बानियां हमारे आबाओ अजदाद ने दी, स्टूडेंट आपको लगता है कि क्या ये पाकिस्तान इजीली हासिल कर लिया गया था? बिलीव मी कि ट्रेन्स की ट्रेन्स खून से भरी गई थी कि जब वहां से माइग्रेशन करके जो मुसलमान वहां के पाकिस्तान आए थे तो पूरी की पूरी ट्रेन्स को ज़बह कर दिया गया था। इतनी ज्यादा कुर्बानियां इस पाकिस्तान के लिए दी गई थी। तो क्या आज हम वो कुर्बानियां भूल चुके हैं? इस चैप्टर के एंड में राइटर सम अप करता है जो एक एडवाइस थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, और वो एक बड़ा ही गोल्डन प्रिंसिपल था। और वो क्या था? इट इज अप टू यू नाउ, वर्क 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 एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। आपने कहा काम काम और सिर्फ काम, और हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट, इन दो बुनियादी असूलों पे, इन दो सुनहरी असूलों पे अगर पूरा पाकिस्तान अमल करने लग जाए, काम काम और सिर्फ काम, और दूसरा यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो पाकिस्तान दुनिया में एक डेवलप नेशन के तौर पे जल्द ही उभरेगा। आई होप स्टूडेंट आपने ये चैप्टर पढ़ के अंडरस्टैंड किया होगा कि पाकिस्तान नीड्स अस नाउ। वी गाइज आर द फेस ऑफ पाकिस्तान बीइंग यूथ। हम बीइंग यूथ इस पाकिस्तान का फेस हैं, और हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है, और इस मुल्क का फेस दुनिया में अच्छा करके लोगों को दिखाना है, और ये प्रूव करना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग दुनिया में स्टर्लिंग मटेरियल से बने हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी।